हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर अगेन बैक ऑन एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट डू दीज कोऑर्डिनेट्स फॉल ऑन। ये कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। इतना तो क्लियर होगा। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है ओ। ओ का मतलब होता है बच्चों ओरिजिन, है ना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों 0,0। याद कर लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, तो 0,0 इज योर आंसर। ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट एट ईच अदर, कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। 4 हिस्सों में कार्टेशियन प्लेन डिवाइड हो जाता है। हिस्से यहां से शुरू होते हैं, पोर्शन यहां से शुरू होते हैं बच्चों। दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकेंड, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलता है यहां से, दिस इज थर्ड, और जैसा मैं बना रहा हूं बच्चों वैसे ही आपको सीखना है। एंड दिस इज फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये जो हिस्से है ना, ये पोर्शंस जो है ना, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज क्वाड्रेंट बच्चों। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। QU, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, क्वाड्रेंट बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। QUADRANTS 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। अब इनका नेचर कैसे पता लगाया जाए, बहुत आसान होता है बच्चों। सुनो, मैंने आपको बताया था कि हम जो कोऑर्डिनेट नाम लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट वो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। क्लियर है। अब बच्चों यहां देखकर बताओ एक्स का ये पोर्शन क्या है। तो आप कहोगे सर ये पोर्शन तो एक्स का पॉजिटिव है, और ये पोर्शन क्या है सर, ये पोर्शन तो एक्स का नेगेटिव है। वाई का ये पोर्शन क्या है सर, ये पोर्शन तो पॉजिटिव है। वाई का ये पोर्शन सर ये तो नेगेटिव है। पता है ना, एक्स का ये पोर्शन पॉजिटिव, एक्स का ये पोर्शन नेगेटिव, वाई का ये पोर्शन पॉजिटिव, वाई का ये पोर्शन नेगेटिव। इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स डैश। अब बच्चों क्वाड्रेंट के नेचर की जब बात आती है तो या तो आप उसको रट लो, या फिर आप समझ लो, या फिर दोनों चीजें कर लो। मैं समझा भी देता हूं आपको, रटवा भी दूंगा। सुनो, अगर मैं यहां की बात करूं बच्चों, तो यहां क्वाड्रेंट एक्स क्या है, एक्स कॉमा वाई होता ना बच्चों। तो एक्स है बच्चों पॉजिटिव, एक्स कॉमा वाई है बच्चों पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब बच्चों सेकंड पे आते हैं। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट जो है, गौर से बताना बेटा, जो सेकंड क्वाड्रेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक्स क्या है। आप इसमें एक्स देखो बच्चों, तो एक्स बच्चों ये है नेगेटिव। बच्चों सेकंड में वाई क्या है, वाई है पॉजिटिव बच्चों। तो आप कहोगे माइनस कॉमा प्लस, है ना बच्चों। थर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड में एक्स क्या है मेरे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, तो आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स ये है सर। ये तो है नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये है ना एक्स, तो माइनस और ये माइनस। तो बच्चों यहां पर होगा माइनस कॉमा माइनस। गेटिंग माय पॉइंट। और बच्चों फोर्थ क्या होगा, फोर्थ में एक्स क्या है बच्चों, फोर्थ में एक्स है पॉजिटिव, फोर्थ में वाई है नेगेटिव, तो प्लस माइनस, प्लस कॉमा माइनस। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों ये पहला है नेगेटिव, ये x है नेगेटिव। गौर से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। बच्चों x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, योर आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो अच्छा ये वाला देखते हैं बच्चों। x पॉजिटिव है बच्चों और y नेगेटिव है बच्चों। x पॉजिटिव है, देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट बच्चों। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। चलो इस पे चलते हैं बच्चों।
एक्स भी पॉजिटिव, देखो +1 +2 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। योर आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। और बच्चों नेक्स्ट वाला जो लास्ट पोर्शन है इसका वो है माइनस 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 माइनस, और माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों। वी विल राइट थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब बताओ मैंने ये क्यों छोड़ा बच्चों। अगर आपने 3.2 का वीडियो देखा होगा ना तो आप इसको थोड़ा सा तो याद होगा कि मैंने क्यों छोड़ा। बच्चों दिस विल लाई इन नो क्वाड्रेंट, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। अब बताओ क्यों, सोचो सोचो क्यों नहीं होगा ये किसी क्वाड्रेंट पे। बच्चों एक लाइन में लिखवा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से, मैंने लास्ट 3.2 में भी बताया था, यहां लिख लेते हैं बच्चों। अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। अगर अगर किसी कोऑर्डिनेट में जीरो आ जाए, अगर किसी कोऑर्डिनेट में जीरो आ जाए तो वो एक्सिस पे होता है, क्वाड्रेंट पे नहीं होता। देन इट विल lie on axis, not in quadrant। वो क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होगा, वो एक्सिस पे आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, आया समझ में। तो ये बच्चों ये जो पॉइंट है इसका y 0 है बच्चों, y 0 है ना। और अगर y 0 है तो ये x एक्सिस का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस पे आएगा ना कि क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ये हिस्से होते हैं बच्चों, एक्सिस नहीं होती हैं, ये हिस्से होते हैं। ये जो पोर्शन है ना ये, और ये x एक्सिस पर आएगा बच्चों। दिस विल लाई ऑन x एक्सिस। आई होप आपको ये सॉल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 था बच्चों, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं बट in other video. Till then, take care. Don't forget to subscribe, share and like this video. Bye bye.